जी, पुनीत जी, ओके, व्हाट डू यू से अबाउट, 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट में बताइए। आज आज मान जी का बैशन में पूरा इनका ये हो गया, सफाई हो गया। आपका पंजाब में क्या हुआ, क्या है? पीपल आर देखिए, डिसअपॉइंटेड। आज का जो भी रिजल्ट रहा है, लोगों की पिछले 2 महीने में सरकार से बहुत एक्सपेक्टेशंस रही होंगी। शायद हम कहीं पूरे नहीं पड़े उनको। हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। 2 महीने के ये अंतराल में कुछ इंसिडेंट्स भी वहां ऐसे बने पंजाब में जो कि गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग रहे इनिशियली उनको टैकल करना। पर आप यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आज अगर कोई इंसिडेंट वहां बना है तो उसका इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, इमीडिएट अरेस्ट होना, जो भी नेसेसरी एक्शन होता है वो इमीडिएट किया गया है। यहाँ पे किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गई। यहाँ तक कि एक मंत्री के खिलाफ भी अगर वहां पे उनके पास मान साहब के पास डेटा आया कि वो इन्वॉल्व हैं किसी काइंड की करप्शन में, चाहे वो 1% कमीशन हो के कुछ भी हो, तो उन्होंने वो भी टॉलरेट नहीं किया और उनको भी वहां रिमूव किया। तो शायद कहीं कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशन पे हम अभी तक पूरे नहीं पड़े हैं, पर हमारे पास 5 साल है वहां पे। हम पुनीत जी, ये क्या है? ये क्या बहुत आश्चर्य का खबर है। जहां आप करप्ट मिनिस्टर के लिए सपोर्ट नहीं किए, उधर हार गए। जहां आप करप्ट करप्ट जी मिनिस्टर के लिए सपोर्ट किए, उधर जीत गए। इसमें जी क्या सीखने के लिए क्या मिलता है आपको? देखिए, कहीं भी हमने करप्ट मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं किया। अपना दिल्ली में भी अपना जैन 2015 भाई। में नहीं, आप उनका देखिए। 2018 से इंक्वायरी चल रहा है। सीबीआई ऑलरेडी उनको क्लीन चिट दे चुकी थी, कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर चुकी थी। वही चीज में ईडी में, इनफैक्ट ईडी के एडवोकेट ने वहां पे हाई कोर्ट में जब मैटर गई, उन्होंने खुद चैलेंज किया ऑर्डर नीचे की कोर्ट का कि वहां पे दे कैन नॉट हैव एडवोकेट प्रेजेंट। तो ईडी के एडवोकेट वहां पे बोलते हैं कि नहीं, वो हमारे एक्यूज नहीं है, क्योंकि अभी तक उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर ईडी में रिपोर्टेड नहीं है। ये ईडी की स्टेटमेंट है जो कोर्ट ने रिकॉर्ड की है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो आज ये कहना कि वो करप्ट मिनिस्टर हैं तो वो बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। जहां करप्ट वो मिनिस्टर को आप टारगेट करने सपोर्ट वाले किए, हैं क्योंकि वो उधर आप हिमाचल जीत गए। क्योंकि वो हिमाचल में रहे प्रभारी, तो उनको टारगेट करने के लिए ये ईडी का अरे, खेल आपका खेला गया। हिमाचल पूरा यूनिट बीजेपी में मिल गया, फिर क्या है नहीं हिमाचल नहीं, में आप आपके लिए? आप देखिए, अभी हिमाचल में आगे भी बहुत कुछ है। आप देखते जाइए, हिमाचल में भी अभी आएगा, गुजरात में भी अभी आएगा। बहुत हिमाचल में मेहनत मुझे चल तो रही कुछ है हवा पार्टी लग की। रहा है, ये स्वामी जी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत। नहीं, हमें हमें हर वो कोई सपोर्ट करेगा, हमें हर कोई वो सपोर्ट करेगा जो अच्छी एजुकेशन को सपोर्ट करता है, जो पब्लिक वेलफेयर को सपोर्ट करता है, जो अच्छे स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है, जो अच्छी सुविधाओं को सपोर्ट करता है। आपको शराब दुकान। मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा, शराब दुकान। इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करेगा। 10 प्रिंसिपल्स अच्छा अच्छा, राम राज्य। शराब दुकान। अरविंद जी ने जनाब 10 के ठेके प्रिंसिपल्स दो। बताए थे राम राज्य के, कि यू सबसे शुड बड़ा प्रोवाइड फूड। सपोर्ट आपको इसलिए मिल रहा है कि सारी दुनिया भर की चीजें फ्री में देते हो, और फ्री का एक बहाना है। फ्री में आप तो मुझे कुछ ये होता नहीं बताइए, है। अरे, आप मुझे ये देने को बताइए, हम क्या प्रीति फ्री जी, शराब का देते हैं? ठेका अब भी क्या आप फ्री फ्री है। देते का हैं? बिल आता हम है, लोगों प्रीति जी, आप को गुस्सा मत होइए। बंद करो, दिल्ली फ्री को हम लोगों बीजेपी को जीत नहीं पा रही है, आप गुस्सा मत हो जाइए। उनके हम पास कोई और मान जी गए इंटरेस्ट थे नहीं है भीख इस भीख सत्ता मांगने को के जीत लिए करके। मोदी जी के। वो देते हैं। आपको नहीं एग्जैक्टली। जीत पा फिर रहे। फ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ का इंडिया दे में देंगे, फिर आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन उनको ऑफ ना गवर्नमेंट इंडिया 1000 में करोड़ मांगने के लिए गए थे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली, ऑफ सेंट्रल इंडिया में गवर्नमेंट में मैं जाके आऊंगा, उस मांगते पे भी हैं। आ जाता हूँ। Yeah, फ्री मैं please, उस में पे please भी देते hold हो, मैं on. अलग विनय से जी को Everybody, बात करने let देता हूँ। Puneet ji talk for a minute. Yeah. दो मिनट में. So, मैं you know, प्रीति जी का भी ये जवाब एक देता हूँ, मिनट में पुनीत का भी खत्म करिए जवाब देता हूँ प्लीज. इस मामले में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहते हैं कि सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को ये सुविधाएं दी जाएं। फ्री में, वो मैंडेटरी नहीं है, फ्री मगर में दी जाए, ऐसा है, आएगा। ऐसा है मैं नॉट आ रहा फ्री। हूँ। हाँ जी, बांटने के लिए नहीं नहीं, आप किसी भी डेवलप ऐसा कोई कंट्री रूल में नहीं है। देख लीजिए, आप किसी भी डेवलप कंट्री में देख लीजिए, अच्छी एजुकेशन और अच्छा हेल्थ नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल We भी live in a developed country, so we don't have any of that. नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हो विनय आप। जी भी ये बात पे आप विनय जी भी अपना मेरी ये नॉलेज बात पे अपडेट सहमत करें होंगे। प्लीज। विनय जी भी मेरी ये बात ये पे झुग्गी सहमत होंगे झोपड़ी में कि भाषण नहीं दे रहे भाई अच्छी साहब। पुनीत जी, आप आज मुझे झुग्गी में भाषण नहीं दे रहे यहाँ पे। आज ये विनय जी बाहर से ही है और सब पुनीत जी, बाहर आप ये डेवलप नहीं बोल कंट्री रहे में कि रहते हैं। मान अपना खुद का जगह में वो हार चुके हैं, हाँ जी, भयंकर हार।
अकालियों जी, के जी। पास। आप खालिस्तानियों को इतना सपोर्ट किए फिर भी। हम लोगों का जो भी आज उसमें मैंडेट है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं आज शायद लोग हमसे कहीं पे कुछ निराश होंगे तो नहीं, आज मुझे होगा। ये समझ में आ रहा है, ये कहीं समझ कोई में नहीं कमी आ रहा रही है पुनीत होगी। जी। आपका इतना सपोर्ट के बाद भी खालिस्तानी को इतना सपोर्ट किए फिर भी आप कैसे हारे? आप बताइए ना, मैं वही कह रहा हूं ना, तो आप इंक्वायरी कराइए, एनआईए आपके पास है, बीजेपी के पास है, एनआईए है, कराइए इंक्वायरी। आप खाली एक आरोप, बीजेपी का काम यही है कि एक ऐसे आरोप लगाओ। प्रधानमंत्री जी किसी और के लिए बोल रहे थे पर उनका एक वो पोर्शन है स्पीच का, वो बार बार वायरल होता है। वो ये उसमें बोल रहे थे, वो बोल किसी और के लिए रहे थे, मैं भी जानता हूं, पर झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि लोगों को लगे वो सच है। तो ये भी वैसा ही एक वो झूठ अपना है, अपना वैसा ही बाबा झूठ है। राहुल बाबा के लिए बोल रहे थे। अब मैं बोल रहा हूँ ना, किसी और के लिए बोल रहे थे, पर आज और वायरल हो रहा है। अपना केजरीवाल नेता के लिए बोल रहे थे। कहाँ जा रहे हैं, डीजल के भाव कहाँ जा रहे हैं, गैस के भाव कहाँ जा रहे हैं, सीएनजी के भाव कहाँ जा रहे हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं वही चीज। आज गुजरात में बिजली यहाँ बनती है, हमको सबसे महंगी बिजली मिलती है। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप जब ये बोल रहे हैं कि हम फ्री देते हैं, तो आज वो 200 यूनिट भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वो एक बच्चा घर में बैठ के पढ़े, उसको बस स्टैंड पे ना पढ़ना पड़े हमारे देश में, उसको इलेक्ट्रिसिटी पोल के नीचे बैठ के बाहर जाके ना पढ़ना पड़े, इसलिए देते हैं। वो उनका मूलभूत अधिकार है। हम अगर ये एक सिर्फ नेता को वोट 5,000 पाने के लिए आप देते हो और कुछ नहीं। आप किसी का विचार नहीं करते हो प्रजा का, आप सिर्फ वोट पाने के लिए ये देते हो। एक गरीब को 200 यूनिट फ्री नहीं मिलनी चाहिए क्या? आज हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी भी बोलती है हम 150 यूनिट फ्री देंगे। वो क्यों बोली? अगर वो लोगों का मूलभूत अधिकार नहीं है तो? आप समझ रहे बात को? बात ये नहीं है वो बोलना कि फ्री दे रहे हैं, पर वो फ्री क्या दे रहे हैं? अगर वो बीजेपी ने बोला है तो भी गलत है। आज 200 ये यूनिट मैं बिजली नहीं एक बच्चे को घर में बैठ के पढ़ने देती है। कोई आज भी एक गरीब पार्टी बोले रिक्शा वाले का गलत है। बच्चा, आज एक गरीब, हमने बहुत कहानियां पढ़ी कि गरीब रिक्शा वालों के बच्चों को बस स्टैंड पे जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। वो कहानियां आज दिल्ली में नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वो गरीब रिक्शा वाले का बच्चा अपने घर में बैठ के पढ़ता है, उसको वहां अरे बहुत सारा समस्या दिल्ली में नहीं है। उस जमाने में दुकान को जाके शराब लेना पड़ता था, अभी घर को आ जाता है, सुना मैंने दिल्ली में। अभी हर गली में एक ठेका है। हाँ, पहले शराब पियो, हेल्थ बनाओ। आप सरकार को मेरा पूरा समर्थन है। दिल्ली में न्यू एक्साइज पॉलिसी जो आई है, उससे पहले वहां 800 शराब की दुकानें थी, पर वो क्या था, कुछ एरियाज में 4-4, 6-6 दुकानें थी, तो कुछ एरियाज में नहीं थी। अगर उसको रैशनलाइज करना, क्योंकि वहां पे प्रोहिबिशन नहीं है, आज गुजरात में प्रोहिबिशन है, पर हमारे प्रदेश में लोगों पे केस रोज हो रहे हैं प्रोहिबिशन के। क्यों? क्योंकि यहाँ खुली बिक रही है। यहाँ की सरकार निष्फल गई है उसको रोकने में। वो नहीं प्रोहिबिशन लागू कर पा रही, जो कि कानून है यहाँ का, गांधी के देश में, गांधी के शराब पिला के अच्छा हेल्थ बनाओगे, अच्छा एजुकेशन। अगर 800 ठेके बंद करके हम अलग अलग एरियाज में 500 ठेके खुले हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कि घर घर शराब जा रही है, तो नहीं जा रही अच्छा, है। पुनीत जी एक क्वेश्चन, ये क्या हिंदुओं का वोट जो आपको गया पहले, अब वो सुधर के वो बीजेपी को गया, इसलिए आप घटा, ये आप सोचते हैं क्या वैसा? इसलिए शिरोमणि अकाली दल जीता। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी नहीं है। आप ऐसा नहीं, कह रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल नहीं, मगर हिंदुओं का वोट जो आपको जा रहा था वो बीजेपी को गया, इसलिए उनका वोट परसेंटेज कम हुआ। आज बीजेपी का वोट परसेंट शायद वहां पे संगरूर में बीजेपी का वोट परसेंट एकदम नेग्लिजिबल है। शायद उनको कुछ 100 में वोट मिले हैं, हजारों में भी नहीं। 66,000 वोट मिला है भाई साहब संगरूर में जी। तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं, तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर संगरूर में हमने आज हमारे लिए भी निराशा का दिन रहा, पर शायद लोगों के लिए हमने उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरे। वो एक्सपेक्टेशंस अगर हम पूरे उतरे होते तो शायद ये नहीं होता। लोगों ने हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी और हम उसको एक चैलेंज मानते हैं, और हम उस पे भी पूरे उतरेंगे। और आगे चल के पंजाब में लोकसभा इलेक्शन में 2024 से पहले आम आदमी पार्टी अच्छी तैयारी में रहेगी और बहुत अच्छे नतीजे लाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। Absolutely. Thank you very much, Puneet ji. Okay, appreciate it highly. We will talk later. Okay, appreciate it. Thank you.